हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, कुछ तत्वों के प्रथम आयन एंथैल्पी का मान और द्वितीय आयन एंथैल्पी का मान किलोजूल पर मोल में और इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी डेल्टा एच ईजी का मान किलोजूल पर मोल में यहाँ पे दिया गया है। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे तत्व फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स नाम से दिया गया है, जिसका प्रथम आयन एंथैल्पी, द्वितीय आयन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान यहाँ पे दिया गया है। यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे पहला कि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है, आपको बताना है इस चार्ट के माध्यम से कि इसमें कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है। ठीक है, कम रिएक्टिव का है तो वेनेडियम जो होता है वो सबसे कम रिएक्टिव होता है। कैसे बताएंगे इसको, तो देखिए ध्यान से। द एलिमेंट वेनेडियम हैज हाईएस्ट first ionization enthalpy and positive electron gain enthalpy and hence it is likely to be the least reactive element। ठीक है, तो सबसे कम जो रिएक्टिव एलिमेंट होगा, सबसे कम क्रियाशील तत्व होगा, वो कौन सा होगा? वेनेडियम होगा। क्यों वेनेडियम होगा? क्योंकि वेनेडियम की जो आयन एंथैल्पी होती है, ठीक है, वह सबसे अधिक होती है। वेनेडियम की आयन एंथैल्पी सबसे अधिक होती है, इसलिए जो है वेनेडियम जो है सबसे लिस्ट रिएक्टिव तत्व होगा। सेकंड पूछ रहा है द मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन होगा? सबसे अधिक क्रियाशील धातु तो पोटेशियम होगा। द एलिमेंट सेकंड, जो सेकंड एलिमेंट है, द एलिमेंट फिफ्थ हैज हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, जो फिफ्थ टेबल में जो 5वां नंबर था आपका, यह 5वां, यह है आपका प्रथम आयन एंथैल्पी 2372 आप देख रहे हैं, और इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है 48 किलोजूल पर मोल है। तो यह जो फिफ्थ नंबर वाला तत्व है, यह कौन सा तत्व होगा? वेनेडियम होगा। ठीक है, तो सबसे कम क्रियाशील तत्व जो होगा वह वेनेडियम होगा। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु वेनेडियम होगा, जिसकी आयन एंथैल्पी सबसे अधिक होगी और इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी भी सबसे अधिक होगी। दूसरा है आपका सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो होगा सेकेंड नंबर वाला होगा। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है वह सेकेंड नंबर होगा, जिसका आप देख रहे हैं द एलिमेंट सेकेंड विच हैज लिस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसकी जो सेकेंड है, इसकी प्रथम आयन एंथैल्पी जो है सबसे कम है, इसलिए सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, तो यह धातु कौन सा होगा? यह पोटेशियम होगा। दूसरा वाला कौन है? पोटेशियम है। पहला वाला वेनेडियम। ठीक है, तो जो आपका एलिमेंट सेकंड है उसकी सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी है, प्रथम आयन एंथैल्पी, और इसका लो निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या है? लो है, -48 देख रहे हैं आप। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा एच ईजी का मान भी इसकी सबसे कम है। फिर तीसरे पे आते हैं। तीसरा पूछ रहा है सबसे अधिक अभिक्रियाशील अधातु कौन है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील अधातु थर्ड वाला होगा। ठीक है, तो थर्ड वाला जो है आपका द एलिमेंट थर्ड विच हैज हाई फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड वाला का फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है आप देख रहे हैं, यह अधातु के रूप में हाई होगा। ठीक है, इसका यह इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है नेगेटिव है। ठीक है, वेरी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज लाइकली टू बी मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। यह आपका होगा फ्लोरीन। ठीक है, तो थर्ड जो वाला है वो तत्व आपका कौन सा है? फ्लोरीन है। तो द एलिमेंट थर्ड विच हैज हाई फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड अ वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज लाइकली टू बी द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। नेम इसका फ्लोरीन होगा। अगला जो है आपका सबसे कम अभिक्रियाशील अधातु कौन है? तो सबसे कम अभिक्रियाशील अधातु यह फोर्थ नंबर वाला है, जिसमें आपका आयोडीन आएगा। ठीक है, द एलिमेंट फोर्थ हैज ए हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, देयरफॉर इट इज द लिस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। ठीक है, तो यह जो तत्व होगा यह लिस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल होगा, जो आपका है आयोडीन। फिर पूछा जा रहा है इसमें फिफ्थ नंबर पे द मेटल विच कैन बी स्टेबल बाइंड्री हैलाइड द
फार्मूला MX2 एक्स हैलोजन। ऐसी धातु जो अस्थाई द्विअंगी हैलाइड जिनका सूत्र MX2 है बनाता हो तो वह कौन सा होगा, Mg प्लस। मैग्नीशियम प्लस होगा तो Mg प्लस प्लस X2 बनेगा MgX2। फिर आपका पूछ रहा है इसमें ऐसी धातु जो मुख्यतः MX वाले अस्थाई सहसंयोजक हैलाइड बनाते हैं तो वह कौन सा धातु होगा, लिथियम। द मेटल विच कैन बी प्रीडोमिनेटली स्टेबल, ठीक है, प्रीडोमिनेंटली स्टेबल कोवेलेंट हैलाइड ऑफ द फार्मूला MX, X इज हैलोजन तो M इज लिथियम। तो वह धातु आपका लिथियम होगा जो अस्थाई सहसंयोजी हैलाइड बनाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा कि सबसे कम अभिक्रियाशील जो धातु होगा वो आपका वेनेडियम होगा, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम, और सबसे कम अभिक्रियाशील अधातु फ्लोरीन, और सबसे कम अभिक्रियाशील अधातु, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु फ्लोरीन, और सबसे कम अभिक्रियाशील अधातु आयोडीन होगा। ऐसी धातु जो अस्थाई द्विअंगी हैलाइड बनाता है वो होगा मैग्नीशियम, और उसके बाद जो मुख्यतः MX वाले अस्थाई सहसंयोजी हैलाइड बनाते हैं वो है लिथियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में तत्वों के निम्नलिखित युग्मों के संयोजन से बने अस्थाई द्विअंगी यौगिकों के सूत्र को स्थापित कीजिए। लिथियम और ऑक्सीजन का द्विअंगी बनेगा Li2O, मैग्नीशियम नाइट्रोजन का बनेगा Mg3N, ठीक है, Mg3N3, Mg3N3 बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यह आपका क्वेश्चन नंबर 32 था। यह देखो स्टूडेंट्स, यह Li2O हो गया, ऑक्सीजन का 2 होता है तो यहाँ हो गया, और Li का 1 होता है तो यहाँ हो गया। मैग्नीशियम तो नाइट्रोजन का 3 होता है यहाँ पे, और मैग्नीशियम का 2 तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा Mg3N2। उसके बाद है एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का हो जाएगा Al3। एल्युमिनियम और आयोडीन के साथ पूछ रहा है तो हो जाएगा Al3। उसके बाद सिलिकॉन और ऑक्सीजन का तो SiO2 हो जाएगा। उसके बाद फास्फोरस फ्लोरीन का पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा आपका PF5 हो जाएगा, PF5। उसके बाद है आपका 71वां तत्व और फ्लोरीन, तो 71वां तत्व कौन होगा, तो 71वां तत्व होगा आपका Lu, लिटिशियम Lu और फ्लोरीन के साथ तो LuF3 हो जाएगा, LuF3। तो यह सब द्विअंगी बाइनरी कंपाउंड हो गए, लिथियम ऑक्सीजन के साथ Li2O, मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ Mg3N2, एल्युमिनियम आयोडीन का Li3, सिलिकॉन ऑक्सीजन का SiO2, फास्फोरस फ्लोरीन का PF5, और 71वां तत्व अर्थात Lu और फ्लोरीन का LuF3। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला है आपका अब जो है सर, अब इसको जो है पहुंचते हैं हम लोग 38 पे, क्वेश्चन नंबर 38। 33 देखते हैं पहले। 33 कह रहा है आपका 33 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करता है। तो आप देख रहे हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करता है। तो आवर्त किसको बताता है, तो आवर्त जो है मुख्य क्वांटम संख्या को बताता है। यह ग वाला ऑप्शन सही है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करता है, तो मुख्य क्वांटम संख्या को व्यक्त करता है। ठीक है, फिर पूछ रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से जो कथन सही नहीं है वो ख है, यह सही नहीं है। डी ब्लॉक में 18 स्तंभ है, क्योंकि डी उपकोष के कक्षक भरने के लिए अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो यह सही नहीं है, गलत है। बाकी तीनों क ख ग सही है। क पी ब्लॉक में 6 स्तंभ है, ठीक है, सही है, क्योंकि पी कोष में सभी कक्षक भरने के लिए अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो सही है।
प्रत्येक ब्लॉक में स्तंभ की संख्या उसको भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, यह भी सही है। तत्व के इलेक्ट्रॉन विन्यास को भरते समय अंतिम भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन का उपकोष उसके द्विगंशी क्वांटम संख्या प्रदर्शित करता है, यह भी सही है। डी ब्लॉक में 8 स्तंभ है तो गलत है, ठीक है, क्योंकि डी उपकोष में भरे अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी गलत है, ठीक है। तो यह कथन ख वाला गलत है, बाकी तीनों सही हैं। अब आते हैं 35 नंबर। 35 नंबर पूछ रहा है ऐसा कारक जो संयुक्ता इलेक्ट्रॉन को प्रभावित करता है उस तत्व के रासायनिक प्रवृत्ति भी प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक संयुक्ता कोष को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। तो संयुक्ता कोष को प्रभावित नहीं करने वाला जो कारक है वह है घ, क्रोड इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। क्रोड इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वह संयुक्ता कारक को प्रभावित नहीं करता है, संयुक्ता कोष को प्रभावित नहीं करता है, बल्कि संयुक्ता कोष को प्रभावित करने वाले हैं संयुक्ता संयोजक मुख्य क्वांटम संख्या, यह संयुक्ता कोष को प्रभावित करेंगे। नाभिकीय आवेश यह भी प्रभावित करेगा, नाभिकीय द्रव्यमान यह भी प्रभावित करेगा, ठीक है। संयुक्ता कोष को प्रभावित नहीं करता है तो वह है क्रोड इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगला है 36 नंबर। 36 नंबर पूछ रहा है सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज F-Ne और Na+ के आकार इनमें से किससे प्रभावित होता है, ठीक है। तो इसमें से किससे प्रभावित होता है, नाभिकीय आवेश से प्रभावित होता है। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का आकार जो है किससे प्रभावित होता है, नाभिकीय आवेश से। क सही होगा, नाभिकीय आवेश। 37 नंबर है आयनन एंथैल्पी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आयनन एंथैल्पी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो गलत आपको लिखना है, तो यह क गलत होगा। प्रत्येक उत्तरोत्तर इलेक्ट्रॉन में आयन एंथैल्पी बढ़ती है, गलत बात है, ठीक है। बाकी क्रोड उत्कृष्ट गैस के विन्यास से जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तब आयन एंथैल्पी का मान अत्यधिक होता है। चलिए यह तो सही है। आयन एंथैल्पी के मान में अत्यधिक तीव्र वृद्धि संयुक्ता इलेक्ट्रॉन के विलोपन को व्यक्त करता है, यह भी सही है। कम यन मान वाले कक्षकों में अधिक यन मान वाले कक्षक की तुलना में इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है, यह भी सही है, ठीक है। तो कौन गलत होगा, यह क गलत है। प्रत्येक उत्तरोत्तर इलेक्ट्रॉन में आयन एंथैल्पी बढ़ती है, तो यह बात गलत है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। 38 नंबर पूछ रहा है कि बोरान, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम तत्वों के लिए धात्विक लक्षण का सही क्रम कौन सा है, ठीक है। तो आपको सही क्रम बताना है। बोरान, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम तत्वों के धात्विक अभिलक्षण का सही क्रम, तो इसका जो सही क्रम होगा वह घ होगा। घ जो है ऑप्शन सही है। धात्विक क्रम जो होगा वो पोटेशियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम ग्रेटर देन एल्युमिनियम ग्रेटर देन बोरान होगा। सबसे अधिक धात्विक प्रवृत्ति पोटेशियम दिखाएगा, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम और लास्ट में बोरान दिखाएगा, ठीक है। तो धात्विक अभिलक्षण का यह क्रम है। 39 नंबर पे आते हैं। तत्व बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और सिलिकॉन के लिए अधातु अभिलक्षण इनमें से सही क्रम कौन सा है। तो अधातु अभिलक्षण में आपको सही क्रम बताना है, तो यह भी आपका होगा घ। सबसे अधिक अधातु फ्लोरीन है, उससे कम अधातु नाइट्रोजन होगा, उससे कम कार्बन, उससे कम सिलिकॉन और सबसे कम अधातु जो होगा बोरान होगा, ठीक है। सबसे कम अधातु कौन होगा, बोरान होगा। 40 नंबर है तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और तथा ऑक्सीकरण गुणधर्म के आधार पर उनकी रासायनिक अभिलक्षणशीलता का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व से है, ठीक है। तो देखें तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तथा ऑक्सीकरण गुणधर्मों के आधार पर उनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता का निम्नलिखित में से कौन सा तत्वों से में है, तो यह क सही होगा। क है आपका फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन ऑक्सीजन ग्रेटर देन नाइट्रोजन, ठीक है। यह आपका क्रम सही है। फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन ऑक्सीजन ग्रेटर देन नाइट्रोजन, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।